विश्व के महान चित्रकारों के कलाकारिये एवं कृतित्व के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने रफेल चित्रकार के जीवन का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। आज हम रफेल के कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। रफेल का पूरा नाम रफेल सांजियो है, जिसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। यह हाई रेनेसा अर्थात चरम पुनरुत्थान काल का कलाकार रहा है। इनके पिता जियोवानी सांति एक चित्रकार रहे हैं और पिता की मृत्यु होने पर यह 1500 ईस्वी में पेरुजिनो के यहाँ कार्य सीखने गया। पेरुजिनो इनके गुरु का नाम है और बहुत कम उम्र में 1500 के लगभग इन्होंने सैनिक का स्वप्न नामक एक चित्र बनाया, जो अब नेशनल गैलरी लंदन में है। चरम पुनरुत्थान के काल के 3 कलाकार, जैसे मैंने बताया आपको, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, इन सबसे छोटा प्रतिभाशाली युवा कलाकार ये रफेल है, जिसका चित्र आप देख रहे हो सामने, रफेल सांजियो। इसने अपने गुरु 1502-3 के लगभग अपने गुरु के साथ कार्य किया और उससे प्रभावित होकर कुछ चित्र बनाए उनके बारे में। जैसे ये आप पहला चित्र देख रहे हो, ये 1502-3 ईस्वी का है। इसमें एक सूली का चित्र है, क्राइस्ट के। इसमें अपने गुरु पेरुजिनो से प्रेरणा ली, यानी उसमें अपने इनके गुरु के चित्रांकन परंपरा का अनुसरण है। जैसा इनके गुरु ने चित्र बनाया, तो उन्हीं तत्वों को या उन कला तत्वों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही चित्रण इन्होंने किया है। जो चित्र आप देख रहे हो ऊपर 1502 या 3, ये इनके गुरु जो हैं पेरुजिनो, उनकी प्रेरणा लेकर इन्होंने ये चित्र बनाया। नीचे जो चित्र देख रहे हो ये वाला, जिसमें मैडोना है, ये 1504 में बनाया था। और यह चित्र रफेल का यह चित्र, इसमें हमें संयोजन एवं रचना संबंधी प्रौढ़ता का आभास होता है। उसमें क्वालिटी का दर्शन होता है। और इसी समय वह फ्लोरेंस चला गया था और वहाँ जाकर उसको लगा कि मेरी कला में रूढ़िवादिता है, इसलिए उसने वहाँ रहकर अनेक रेखा चित्र बनाए और बहुत कार्य किया। जो प्राचीन कलाचार्य हैं उनके कार्य को देखा और उन कार्यों को देखते हुए अनेक रेखा चित्र बनाए और बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही उसने जो कमियां थी उनको पूर्ण कर लिया और उनका कार्य इस समय आकर एक नवीन प्रतीत होने लगा फ्लोरेंस में। रफेल ने जो लियोनार्डो विंची है उसके बनाए हुए चित्र, शिशु तथा संत एन के जो चित्र हैं, उनको देखते हुए एक नवीन प्रकार के मैडोना चित्रों का विकास किया। बहुत सारे मैडोना चित्र रफेल ने बनाए, जैसे ये ऊपर देख रहे हो मैडोना का चित्र। इसी प्रकार रफेल ने जो व्यक्ति चित्र बनाए, व्यक्ति चित्रों की जो नवीन पद्धति उन्होंने आरंभ की, वह लियोनार्डो के मोनालिसा नामक चित्र को देखते हुए बनाए। जैसे उन्होंने बनाया एक मेडोलेना डोनी का व्यक्ति चित्र। लियोनार्डो के इन चित्रों के अलावा, इन चित्रों का प्रभाव तो इनके चित्रों में रहा ही है, इसके अलावा लियोनार्डो के जो छाया प्रकाश का जो सिद्धांत है, उसका प्रभाव भी रफेल पर पड़ा। फ्लोरेंस में जब गया तो उन्होंने लियोनार्डो के जो चित्र देखे, कुमारी, संत एन, मोनालिसा, इनका प्रभाव तो रहा ही है। इसके अलावा इनके चित्रों में लियोनार्डो के चित्रण की वजह से इनके चित्रों में भी छाया प्रकाश का प्रभाव या पृष्ठभूमियों में इस प्रकार के प्रभाव मिलना आरंभ हो जाता है फ्लोरेंस के समय में, 1504 या 5 के लगभग। इसी प्रकार इन्होंने वहाँ जब माइकल एंजेलो का कार्य देखा, माइकल एंजेलो जब सिस्टाइन चैपल की भित्ति पर, वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की भित्ति पर
छत पर माइकल एंजेलो जब चित्रण कर रहा था, उसी समय वेटिकन में रेफेल वहाँ के एक लाइब्रेरी में चित्रांकन कर रहा था। तो जैसे ही रेफेल ने माइकल एंजेलो के इन चित्रों को देखा, बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने उनके प्रभाव को भी आत्मसात किया। उनके प्रभाव के कारण, माइकल एंजेलो के चित्रों के प्रभाव के कारण रेफेल की आकृतियाँ भी शक्तिशाली होने लगी, संयमपूर्ण होने लगी और इस प्रकार माइकल एंजेलो के चित्रों का प्रभाव भी रेफेल के चित्रों पर देखा जा सकता है। फ्लोरेंस के बाद में 1508 में वह रोम गया और वहाँ पोप जूलियस सेकंड के द्वारा वेटिकन में चित्रांकन के हेतु नियुक्त किया गया और बहुत जल्दी शीघ्र ही वह वहाँ का प्रधान चित्रकार हो गया। 26 वर्ष की आयु में रेफेल कलाकारों की प्रथम श्रेणी में गिना जाने लगा और अपना शेष जीवन उसने वहीं व्यतीत किया, रोम में। 1509 से लेकर 1512 के मध्य उसने, रेफेल ने पोप जूलियस सेकंड तथा दशम के हेतु भित्ति चित्र अंकित किए। इन्हीं में से उनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है स्कूल ऑफ एथेंस। ये जो चित्र देख रहे हो, ये चित्र है स्कूल ऑफ एथेंस। बहुत प्रसिद्ध कृति है रेफेल की। इसमें जैसे हमने कल बताया कि समूह संयोजन देखो, इसका चित्रांकन देखो, इसका जो परिप्रेक्ष्य और संयोजन है वह अद्भुत है। आगे जाकर जो गेट के मध्य प्लेटो एवं अरस्तु की जो आकृति है, पूरा ध्यान दर्शकों का वहीं जाता है। परिप्रेक्ष्य का पूर्ण ध्यान इसके अंतर्गत रखा गया है। यह जो कृति आप देख रहे हो, ये रेफेल की बनाई हुई है। यह कृति हाई रेनेसा अर्थात चरम पुनरुत्थान काल का उत्तम उदाहरण या श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसी समय रेफेल ने एक अन्य चित्र श्रृंखला हेलियोडोरस के भवन में चित्रित की। उसमें कुछ नाटकीयता के दर्शन या आभास होता है, नाटकीयता लगती है। ये जो चित्र देख रहे हो स्कूल ऑफ एथेंस, इसमें प्लेटो तथा अरस्तु को वार्तालाप करते हुए बाहर आते हुए दिखाया गया है। ऊपर के चित्र में आप देख रहे हो प्लेटो और अरस्तु बात करते हुए बाहर आ रहे हैं। प्लेटो की हस्त मुद्राएं, हाथों की जो मुद्राएं हैं, ऊपर की ओर संकेत कर रही है। ये चित्र देखो, उसी का एक अंश है। ये जो इस साइड में है, हाथ ऊपर कर रखा है, ये प्लेटो है। उसके वस्त्रों का जो रंग है वह लाल है और सलवटें भी ऊर्ध्वलय हैं, ऊपर की ओर उठती हुई सलवटें इसके अंतर्गत दिखाई है। अरस्तु की जो हाथों की मुद्राएं हैं तथा ये इन्होंने जो नीले वस्त्र वह क्षैतिज कर्णवत रेखाओं का इसके अंतर्गत दर्शन होता है, जो इसी संसार को महत्वपूर्ण मानने का संकेत करती है। अरस्तु की जो भावाभिव्यक्ति है, जो हस्त मुद्राएं हैं, जो नीले वस्त्रों की कर्णवत रेखाएं हैं, वह इसी संसार को मानने का संकेत कर रही है। जबकि प्लेटो की जो ऊर्ध्वलय और ऊपर की ओर उठा हुआ हाथ पारलौकिक या दूसरे लोक की ओर संकेत कर रहा है। इसकी रचना जब 1511 से 14 के मध्य रेफेल ने करी और 1512 में माइकल एंजेलो के जो चित्र, सिस्टाइन चैपल के जो चित्र थे, वह दर्शकों के लिए खोले गए। उसी समय जब इन्होंने उन चित्रों को और देखा तो इनकी शैली से बहुत प्रभावित हुआ। माइकल एंजेलो की शैली से बहुत प्रभावित हुआ, उनकी रंग योजनाओं से बहुत प्रभावित हुआ और इनको उन्होंने कहीं न कहीं अपने चित्रों में इन सब बातों का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार उसने 1514 में वह जब रेफेल सेंट पीटर के गिरजाघर का वास्तुशिल्पी भी बन गया, आर्किटेक्ट भी बन गया। रोम के फोर्नेशिया नामक स्थान पर रेफेल ने जो चित्र बनाए, भित्ति चित्र बनाए, वह उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। इसके अलावा रेफेल ट्रेपेस्ट्री डिजाइन का भी आविष्कारक रहा है।
उसके जिस अंकित पर्दे टेपेस्ट्री डिजाइन का यह आविष्कार रहा। उसने कुछ पर्दे बनाने की एक योजना थी और उन पर्दों को सिस्टाइन चैपल की भित्ति पर लगाने की योजना रेफेल ने बनाई थी। इस समय वह प्राचीन धर्मशास्त्र के आधार पर वेटिकन में चित्रांकन कर रहा था। 1515 ईस्वी के लगभग उसने रेफेल ने एक सिस्टाइन मेडोना चित्रित की। यह मेडोना, ये जो चित्र आप देख रहे हो, सिस्टाइन मेडोना का चित्र है। ये इस चित्र की मेडोना पृथ्वी की मानुषी न रहकर स्वर्ग की देवी अर्थात मातृ देवी हो गई, ऐसा लगता है, और इसे बादलों में तैरते हुए चित्रित किया गया है। यह एक वेदी फलक है। वास्तव में यह तत्कालीन जनभावना के परिवर्तन का ही परिणाम रहा है। इसके अलावा रेफेल की जो अंतिम श्रेष्ठ कृति है वह ईसा का दिव्य शरीर धारण करना। ये जो कृति आप देख रहे हो, द ट्रांसफिग्रेशन, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, यह जो कृति है यह रेफेल ने 1517 ईस्वी में बनाई थी। लेकिन यह रेफेल की मृत्यु तक पूर्ण नहीं हो सकी। इस पे कार्य चालू था उनका। जब ये पूरी नहीं हुई, कुछ इसके अंश बाकी रह गए थे, तो इनके प्रिय शिष्य जूलियो रोमानो ने इसे पूर्ण किया। इस चित्र में एक प्रकार का रीतिवाद है। आगे जाके रीतिवाद का इस चित्र का प्रभाव कई कलाकारों पर पड़ा। ये जो चित्र आप देख रहे हो इसी का अंश है, द ट्रांसफिग्रेशन। ऊपर जो है ईसा का दिव्य शरीर धारण करना। बहुत कम उम्र तक रेफेल जीवित रहे और 1520 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन जब केवल 37 वर्ष तक ये जीवित रहे और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत रही। अब हम बात करते हैं रेफेल के कलाकारी। इन कलाकृतियों के अलावा रेफेल ने बहुत सारे जो मेडोना के चित्र बनाए। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि रेफेल की कला सामंती एवं धर्मनिरपेक्ष रही। रेफेल विवरण की जो बारीकी है वह बहुत कम दिखाते। उनमें एक भावों की अभिव्यक्त करने की एक प्रौढ़ता का दर्शन हमें होता है। रेफेल ने हमेशा जीवन के सुंदर पक्ष को ही चित्रित किया। बौद्धिकता के अलावा कहीं न कहीं उनके चित्रों में इंद्रियता की ओर झुकाव भी हमें देखने को मिलता है। रेफेल एक समन्वयवादी चित्रकार रहा। उसने अपने समकालीन कलाकारों तथा प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं के जो विचार थे, आइडियाज हैं, उनको एकत्रित किया और उसने अपनी कला में उन सब गुणों को सम्मिलित किया। प्राचीन जो कलाचार्य हैं उनकी रेखानुकृतियाँ बनाई और बहुत से ऐसे चित्रों का उसने निर्माण किया जिनमें हमें लगता है कि उसने प्राचीन जो कलाचार्य हैं उनसे वह कहीं न कहीं प्रभावित रहा है। रेफेल की एक और विशेषता, जैसे हमने कल बताया, कि समूह संयोजन का वह आचार्य माना जाता है, जिसमें इस चित्र में आप देखो किस प्रकार एक संयोजन बनाया है। सभी आकृतियों को कहाँ किस आकृति को चित्रित करना है इस बात का विशेष ध्यान रखा और पूरा संयोजन भरा भरा सा लगता है। चित्र कहीं से भी खाली नहीं लगता है। चित्र का संयोजन और संतुलन और इसका आकर्षण है वह बहुत प्रभावित करता है। चाहे कलर कॉम्बिनेशन हो, फॉर्म्स हो, पूरा संयोजन भरा भरा हमें लगता है। चित्रों की जो आकृतियां हैं उनमें संपूर्ण आकृतियों में एक अनुपात सा है। चित्र की ऊंचाई, चाहे गहराई हो, इन सब व्यक्तियों की विभिन्न मुद्राएं हो, इन बातों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रेफेल ने कमाल कर दिया हो। उसमें स्वाभाविकता है। इन चित्रों में रेफेल की मौलिकता का दर्शन होता है। कलाचारियों के चित्रों को देखते हुए या उन चित्रों से प्रभावित होने पर भी
हम देखते हैं कि रेफेल के चित्रों में एक मौलिकता है, एक सुंदर अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसके जो मेडोना चित्र हैं उन पर यदि बात करें तो इन मेडोना चित्रों में, जैसे ये जो चित्र है मेडोना का, इन चित्रों में हम देखते हैं कि उसके कार्य में एक मिठास है। एक इनके चित्रों में, मेडोना के चित्रों में ममतामय सौंदर्य है। बालकों सा बिल्कुल सरल स्वभाव और विश्वास हमें इन चित्रों में, मेडोना चित्रों में देखने को मिलता है। इसके अलावा विशेष बात यह कि ये सारे चित्र इनके सौंदर्यपूर्ण कोमलता को दर्शाते हैं। इनमें एक सुंदर कोमलता का बहुत ही सुंदर आभास या रंग योजना रेफेल ने लगाई। आगे चलकर रेफेल की कला से बारोक शैली का जन्म हुआ और बहुत से कलाकारों पर रेफेल का प्रभाव रहा। जैसे बात करें पुशीन, अंग्र है, ऐसे कलाकार हैं जो रेफेल से बहुत प्रभावित रहे। इस युग में माइकल एंजिलो एवं रेफेल दोनों दो विरोधी प्रवृत्ति के कलाकार रहे, क्योंकि रेफेल बहुत मिलनसार कलाकार रहा है और बहुत ही परिष्कृत व्यवहार वाला है। रेफेल ने बहुत से चित्रकारों को चित्रित किया, उनका नेतृत्व भी किया। माइकल एंजिलो जहाँ बहुत से दूसरे कलाकारों के साथ अधिक देर तक कार्य नहीं कर सकता, वहीं पर रेफेल को यदि बात करें तो रेफेल मिलनसारता, सबके साथ में कार्य करता, नवयुग कलाकारों को प्रोत्साहित करता, उनका नेतृत्व करता। क्योंकि माइकल एंजिलो बहुत ज़्यादा किसी कलाकार के साथ में कार्य नहीं कर सकता, वह एकांकवर्ती का था। इसीलिए उसने सिस्टाइन चैपल के जो भित्ति चित्र बनाए, छत में जो चित्र बनाई, वह अकेले माइकल एंजिलो अकेले ने चित्रित किया, जबकि रेफेल है अपने शिष्यों के साथ में कार्य करता था और उनकी सहायता भी करता था। रेफेल दोनों कलाकारों में अनबन रहती थी। दोनों कलाकार क्योंकि दो विरोधी प्रवृत्तियों के सूचक थे, एक एकांकवर्ती था, एक मिलनसार था। जहाँ हम बात करें चित्रों की तो माइकल एंजिलो के जो चित्र हैं उनमें एक तरह से जैसे प्रतिमाओं या मूर्तियों जैसा भार सा हमें चित्रों में देखने को मिलता है। वहीं यदि हम रेफेल की बात करें, रेफेल के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, वेटिकन में जो उसने चित्र बनाए, उनमें रूप लावण्य एवं परिष्कार हमें देखने को मिलता है। माइकल एंजिलो के चित्रों में जहाँ शैली गंभीर एवं आवेश युक्त सी लगती है, वहीं यदि बात करें रेफेल की तो उनमें हमेशा नवीनताएं हैं, मौलिकताएं हैं, इनकी सहज स्वीकृति है, इनको सहज रूप से वह अपनाता, इन चित्रों में भावाभिव्यक्ति करता। यही कारण है कि किसी कलाकृति को पूर्ण करने में जहाँ माइकल एंजिलो को बहुत कठिनाई सी महसूस होती, अनुभव करता, वहीं रेफेल इसको सहज रूप में स्वयं अकेले चित्रित कर देता और उसके चित्रशाला में जो कार्य करते उनको सहज रूप से वह चित्रांकन कर देता था। बहुत कम उम्र में, केवल 37 वर्ष तक ही ये महान कलाकार जीवित रहा। लेकिन आगे आने वाले समकालीन जो कलाकार हैं उन्होंने रेफेल से प्रेरणा ली और चित्र बनाए। और रेफेल ने स्वयं भी जो इन कलाकार हैं, दूसरे कलाकार हैं जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे माइकल एंजिलो, रेफेल, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो विंची, इन कलाकारों से स्वयं रेफेल भी प्रभावित हुआ। माइकल एंजिलो के स्नानार्थी तथा लियोनार्डो के जो लीडा और हंस की आकृतियां हैं उनके ऊपर रेफेल ने भी चित्रांकन किया है। तो आज हमने रेफेल के कलाकृतियों के बारे में कुछ चर्चा की है। रेफेल ने जो कार्य किया उसके बारे में इस अध्ययन में बताया है। ये रेफेल के चित्र हैं, आप देख सकते हो। ये रेफेल का स्वयं का पोर्ट्रेट हैं, चित्र हैं। ये जो हैं इनके गुरु पेरुजिनो से प्रभावित होकर इन्होंने ईसा को सूली के ऊपर चढ़ाते हुए उसका चित्रांकन किया था। ये उनके एक मेडोना चित्रों की श्रृंखला का एक चित्र है। अनेक चित्र उसने बनाए हैं मेडोना से संबंधित। ये उसका बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसको स्कूल ऑफ एथेंस कहा जाता है। इसमें उस समय के महान जो शिक्षाविद या कलाचारी थे उनको दर्शाया है। इसमें प्लेटो और अरस्तु के बीच में चित्रित करके सबका ध्यान आकर्षित किया है।
इसके अलावा यह है उसके मैडोना का एक चित्र है जो उसने 1513-14 में लगभग बनाया था। यह है पृथ्वी की मानुषी न होकर जैसे कोई दिव्य रूप धारण कर रही हो, ऐसा इसमें आभास दर्शाया है। यह ईशा का दिव्य शरीर धारण करना चित्र है। तो इस प्रकार ये जो चित्र आप देख रहे हो ये रेफेल के बनाए हैं, रेफेल के बनाए हुए कलाकृति हैं। आज के लेसन में बस इतना ही, फिर चर्चा करेंगे।